नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का वीडियो किचन से स्टार्ट हो रहा है और मैं अंडे की ट्रे को सेट कर रही थी। तो अंडे की ट्रे काफ़ी बड़ी होती है, ज़्यादा स्पेस घेरती है, तो मैं क्या करती हूँ उसके 2 टुकड़े कर देती हूँ और 2 टुकड़ों में इस तरीके से मैं अंडे सेट कर लेती हूँ, मतलब डबल स्टोरी रख के। तो अब फ्रिज में अंडा रखते हैं नहीं हम लोग, सर्दियों में बाहर ही रहता है, तो इस तरीके से सेट कर लेते हैं, तो जगह भी कम घेर लेता है और अच्छे से सेट भी लगता है। तो चलिए, अंडे की ट्रे तो हो गई हमारी सेट और अब चलते हैं हम अपने गार्डन की तरफ। तो चलिए, आज गार्डन में क्या क्या काम होता है दिखाते हैं आपको वीडियो में। तो सबसे पहले तो ब्रश करवा लेते हैं हमारे पौधे को। और जी हाँ, ब्रश मतलब कि ब्रश से मैं सफाई करती हूँ इस तरीके से, अगर जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता हो और अगर हाथ आपको गंदे नहीं करने तो आप इस तरीके से टूथ ब्रश एक पुराना सा ले सकते हैं और गुलदाउदी या फिर कोई भी मिली बग जिसमें लगा हो उसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। आपके पौधे को भी नुकसान नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और एक ब्रश मेरा हमेशा गार्डन में रहता है और ये मेरा डेली का काम है। मतलब पिछली वीडियो में भी दिखाया था मैंने आपको, कुछ मैंने साफ़ भी करे थे ये पौधे, लेकिन अगली सुबह आओ तो कुछ ना कुछ इसमें थोड़े बहुत कीड़े फिर से आ ही जाते हैं। ये कीड़े आ रहे हैं और मैं इनको मार रही हूँ, बस यही काम हो रखा है आजकल हमारा गुलदाउदी की साफ़ सफाई का, क्योंकि अभी इसमें फ्लावरिंग होने वाली है तो हम पौधे को मतलब ख़राब नहीं होने दे सकते। तो काफ़ी हेल्दी पौधे हैं और इसीलिए हैं कि मैं इनको इतना ज़्यादा केयर कर लेती हूँ। रेगुलर 5 मिनट का टाइम देती हूँ। तो झाड़ू मार रही थी मैं और झाड़ू मारते मारते, मतलब झाड़ू आधा ही मारा उतने में मुझे फिर कुछ ना कुछ काम दिख ही जाता है गार्डन से रिलेटेड। तो इस गमले की जो वाइट समर पिटोनिया है वो मैंने निकाल दी है, क्योंकि जो ये गमला है ना बड़ा वाला, तो ये मेरे बेटे ने तोड़ दिया था। तो अब जब मैं इसमें पानी डालती थी ना तो ऊपर तक थी इसमें मिट्टी, पानी डालो तो पानी टूटे हुए हिस्से से बाहर आ जाती थी, न गुड़ाई कर पाती थी मैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसकी मिट्टी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। बगल में आप देखेंगे ये गुलाब का एक पौधा है इस गमले में और इसी के साथ का सेट ये है। तो इनको भी मैं रिपोर्ट करने का सोच रही हूँ, क्योंकि 1.5-2 साल हो गया है। 1.5-2 साल से इसमें शायद अब रूट बॉन्ड भी हो चुका होगा, इसलिए शायद इनकी ग्रोथ उतनी अच्छी हो नहीं रही है। तो देखते हैं शाम तक इसका भी करते हैं या फिर अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसकी मैंने मिट्टी कुछ ले ली है, कुछ कनस्तर में डाल ली है और इसको थोड़ा सा आधा आधा कर लिया है। और इसमें जो मेरे प्लांटर जो स्टैंड आए थे ना, उसका जो कार्डबोर्ड था उसको मैंने लेयर बाय लेयर, एक लेयर मिट्टी की और कुछ लहसुन प्याज के जो छिलके होते हैं, फिर गत्ते की लेयर, फिर मिट्टी की लेयर, इस तरीके से मैंने लगभग आधा कनस्तर मैंने भर लिया है। और बाकी इसमें मैं सूखे पत्ते लेके आऊँगी। हमारे यहाँ पे चारों तरफ आपको पता है थोड़ा मतलब जंगल जैसा एरिया है, तो सूखी पत्तियाँ काफ़ी मिल जाती हैं, लेकिन अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी ओस पड़ी होगी, तो लेके आएंगे और इसमें डालेंगे 1-2 लेयर, फिर उसके बाद मिट्टी। तो मिट्टी कम भरनी पड़ेगी मुझे। तो चलिए, इस गमले की मिट्टी को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं और 1.5-2 साल हो जाए अगर आपके किसी भी गमले को, कम से कम 2 साल में तो आप उसकी मिट्टी को ज़रूर सुखाएं। और मैं सुखा नहीं रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मौसम हो रखा है थोड़ा सा अजीब सा, धूप है ही नहीं, काफ़ी बदला बदला हो रखा मौसम। तो इसमें थोड़ा सा डाल दिया है मैंने उड़द की दाल का भूसा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा गोबर डाल दिया है, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम अपना प्लांट दोबारा से जैसे लगा था वैसे ही लगाने वाली हूँ मैं, बस इसमें मिट्टी कम कर दी है। तो चलिए, अब इसकी जो फालतू की जड़ें हैं इसको भी कट कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है, फालतू की है, रूट बॉन्ड हो जाता है पौधे में, तो इसकी फालतू की जड़ें इस तरीके से खुरपी से हम कट कर देंगे। बाकी और टूल्स मेरे पास रहते हैं नहीं गार्डन के, बस एक खुरपी और एक कुदाल लेके ही मैं घूमती हूँ और एक ब्रश मेरा गार्डन में रहता है, इतने ही टूल मैं यूज़ करती हूँ। तो ये इसकी जड़ें मैंने काट ली हैं और इसको मैंने इस तरीके से लगा लिया है और इस कनस्तर में भी आधी मिट्टी हो चुकी है और आंगन फिर से गंदा हो चुका है। गार्डनर का आंगन तो ऐसे ही चलता रहता है, गंदा होता रहता है। बाकी ये गुलाब है, तो ये गुलाब में अभी कलियां बनी नहीं है, तो इसको रिपोर्ट करने का बढ़िया टाइम है। इससे पहले कि इस पर कलियां बने तो इसको फटाफट से रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पे जो मेरे करेले हैं इनको भी थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लेते हैं। 1-2 करेले हैं जो खाने लायक हो रखे हैं, मुझे तो नहीं खाना, लेकिन मैं पड़ोसियों को देने वाली हूँ, तो इनको भी कर लेते हैं कट। कुछ टेढ़े मेढ़े महंगे हो रखे हैं, लेकिन अपने आप से ग्रो हो गई थी ये बेल, तो मैं इसमें ज़्यादा मेहनत कर भी नहीं रही हूँ और बच्चे खाते नहीं हैं। मैं अपने लिए आलस आता है, एक करेला का भी बना लेती हूँ, तो ये खाएँगे मेरे पड़ोसियों के पास 1-2 करेले उनके भी लगे हैं, तो उन्हीं की सब्ज़ी हो जाएगी पूरी। ये मेरा मनी प्लांट, तो मनी प्लांट की ये एक स्टेम बाहर की तरफ
लटक रखी है। कब से सोच रही थी मैं कि इसको इस मॉप स्टिक पे अटैच कर लूँ, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, कहीं उनसे टूट गया, अच्छी खासी हेल्दी लीफ निकल रही थी इसमें। तो इसको हल्की सी रस्सी से मैंने इस तरीके से घुमा के मॉप स्टिक पे इस तरीके से सेट कर लिया है। ये देखिए हमने जो सुबह लगाया था ना, ये समर पिटोनिया, अभी दिन के टाइम इसमें 3 फूल खिल के आ भी चुके हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं विंटर केयर से रिलेटेड बातें कि हमको अपने जो भी फूल पौधे हैं उनको विंटर केयर कैसे करना है, और कुछ समर के भी हैं, कुछ विंटर के भी हैं। सबसे पहले जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है मेरी तुलसी को। तुलसी अभी देखो आधा नवंबर भी नहीं हुआ है और इसकी पत्तियां हल्के हल्के से येलो होने लगी हैं। तो इसको मैं अब आधे नवंबर के बाद, मतलब दिसंबर लगते ही मैं इसको एक अच्छे कपड़े से ढक दूंगी, ताकि ये थोड़ा सा बचा रहे, क्योंकि इसकी सर्दियों में बिल्कुल पत्तियां गिर ही जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मनी प्लांट है। मनी प्लांट कई लोगों के घर में सर्दी में बहुत बुरी तरीके से ख़राब होता है, तो इसको भी आप एक शाम के टाइम ही इसको क्लोज़ कर दीजिए कपड़े से, और सुबह मॉर्निंग में इसमें धूप लगाइए, तो आपके गार्डन में बरकरार भी रहेगा, और हो सकता है इसकी लीव्स ख़राब ना हो। तो काफ़ी सही है अभी तक तो, लेकिन देखती हूँ अगर इसमें ज़्यादा ठंडी होगी तो आपको पोर्च के नीचे रखना पड़ेगा इसे, और शाम के टाइम इसको ढक के रखना पड़ेगा, ताकि आपके गार्डन में ये ऑल टाइम बना रहे। तो इतनी केयर तो हमको कुछ पौधों के साथ करनी पड़ती है विंटर में। सतराज में कब इतनी सारी ब्लूमिंग हुई मुझे कुछ पता ही नहीं चला, कि अभी देख रही हूँ मैं इसमें इतने सारे फूल। तो जो भी आप के गार्डन में फूल खिलते हैं, और जैसे गेंदा और सतराज ये काफ़ी मतलब 3-3 हफ्ते तक इसका फूल खिला रहता है, तो जैसे जैसे मुरझाने लग जाते हैं इसके फूल ना, तुरंत निकाल के जो पुराने फूल होते हैं उनको इस तरीके से मिट्टी में डालने हैं आपको, उसी गमले में डाल दीजिए आप। अगली बार आपको शायद प्लांट्स भी मिल जाएं इसके, और अगर नहीं मिलेंगे तो एक टाइप की खाद हो जाएगी, आप इधर उधर नहीं फेंकें। और कभी कभी क्या होता है ये प्लांट्स में लटक जाते हैं, और कुछ पौधे हमारे गार्डन में ऐसे होते हैं कि जो मिट्टी के ऊपर फैल जाते हैं, और इससे क्या होता है मिट्टी में धूप भी नहीं जाती है और हवा भी नहीं लगती है, और ऐसे में हमको समझ में भी नहीं आता कि इसमें वाटर कितना है, डालना है नहीं डालना है। तो इस तरीके से आप स्टिक लगा सकते हैं, पौधे को इस तरीके से खड़ा कर दें, अच्छा भी लगता है और साथ ही साथ हवा धूप भी लग जाती है मिट्टी पे। आपके गार्डन में जो भी विंटर फ्लावर्स हैं उनकी पिंचिंग करना आप बंद कर दो। अभी तक आपने गेंदा, गुलदाउदी या फिर आपका डेंथस वगैरह जो भी आपने जितना पिंच करके आपने जितना उसको बुशी बनाया होगा, जितना हो गया। अब आप इसकी पिंचिंग करेंगे तो, क्योंकि अब इसमें बर्ड्स निकलना शुरू हो जाती हैं, तो अब इनकी पिंचिंग करना रोक दीजिए। वर्बेना का ये मैंने 1.5 महीने पहले लगाया था इस गमले में, अब इसमें थोड़ी फ्लावरिंग होने लगी है। मिट्टी में पानी का ध्यान बहुत रखना पड़ता है सर्दियों में, खास करके बरसात से लेकर सर्दियों में पानी का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। विंटर फ्लावर्स हैं, 15 से 20 दिन बाद इनको पानी देना पड़ता है। मिट्टी जब इतनी सी नम भी दिखे ना आपको, तो आपको बिल्कुल वरी नहीं होना है इस बारे में कि मिट्टी सूखी लग रही है, ऊपर से नीचे काफ़ी इसमें नमी रहती है। ज़्यादा पानी डालेंगे आप तो पौधे की जड़ें तो गल जाएंगी, साथ में अच्छे फूल भी नहीं आएंगे, और फूल तो आएंगे ही नहीं फूल तो आएंगे ही नहीं, और ज़्यादा नमी से पौधे ख़राब हो जाते हैं, खास करके ये डेंथस में। बाकी जो भी जिन पौधों में अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है उनके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनमें आपको खाद डालने की भी ज़रूरत है नहीं, बस इसमें वाटरिंग का ध्यान रखें। और बाकी नॉर्मल अपने प्याज आलू के छिलके जो हैं आप सुखा के इसमें डाल सकते हैं, सूखी पत्तियां डाल दीजिए, और जब इनमें फ्लावरिंग का टाइम आएगा तब आप इसमें खाद दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जिनमें फ्लावरिंग का टाइम आ गया है उनको आपको खाद देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, तो इनके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, इनको ऐसे ही इनके हाल पे फ़िलहाल छोड़ दें। जिन पौधों को जब न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग इनको देते जाएं। तो फ़िलहाल अभी जिन पे फ्लावरिंग हो रही है उनका आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे जो जितने भी शोपीस प्लांट हैं तो इनको आप कोशिश करें कि सर्दियों में पोर्च के नीचे ऐसे शेडी एरिया में रखें, ताकि ओस ना पड़े इनमें और ज़्यादा ठंड से बचें, क्योंकि इनकी पत्तियाँ बिल्कुल पीली पड़ जाती हैं सर्दियों में। और ख़ास करके जैसे ये क्रोटन है, क्रोटन को आपने अगर खुले आसमान के नीचे और ठंड में रखा ना तो इसकी पत्तियाँ बहुत ही बुरी तरीके से अब येलो पड़ जाती हैं। तो मैंने पोर्च के नीचे ही रखा रहता है ऑल टाइम तो ये, और इसमें कुछ छोटे से पौधे निकल के भी आ रहे हैं। जो जितने भी फ्लावरिंग पौधे हैं आपको इनमें थोड़ा सा देख रेख करनी पड़ती है, कीड़े मकोड़े। हमारे यहाँ जंगल है तो बहुत टाइप के कीड़े निकल के आ जाते हैं, तो मैं चेक करती रहती हूँ। सूखी पत्तियाँ भी आपको निकालते रहना चाहिए अपने पौधे को, मतलब आपको साफ़ सुथरा भी रखना ज़रूरी हो जाता है। कई बार कीड़े मकोड़े सूखी पत्तियों में भी छुपे रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है।
नेक्स्ट, आपके गार्डन में अगर मिलीबग या फिर कुछ इस टाइप का कीड़ा अटैक कर रहा है कि जो कि आपको डर है कि फैल जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए, उस गमले को बिल्कुल साइड रख दीजिए। और अगर फिर भी उसमें रोकथाम नहीं होती है तो अपने दिल में पत्थर रख के उस फूल को निकाल के उखाड़ के फेंक ही दो। मैं तो यही कहूँगी, मतलब कि फैलना नहीं चाहिए। और अगर आप इसकी रोकथाम कर सकते हो तो उसको कुछ 15-20 दिन के लिए अलग कर दो। सब्जियों की बात करूँ तो मेरे ग्रो बैग में 3 बार मेहनत करने के बाद अब मेथी हाथ लगी है। तो सब्जियों में ख़ास करके ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। आज मैंने इनमें 15-20 दिन बाद पानी डाला है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लटक गए हैं। तो ओस का पानी इनमें, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ओस का पानी काफ़ी हो जाता है इन पत्तेदार सब्जियों में, इतनी वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके ग्रो बैग्स में अगर आपके पौधे मतलब उसमें लगे हुए हैं, क्यारी में हैं और 7-8 घंटे की धूप मिलती है, तब तो आप पानी डाल भी लो 3-4 दिन बाद। लेकिन ग्रो बैग्स में हैं तो पानी कम डालें। और कीड़े वगैरह किसी पत्ते पे दिखे तो उसको उठा के बाहर फेंक दो। हो सके तो विंटर की जो भी सब्जियां हैं ऐसी जगह में लगाएं जहां 6-7 घंटे की प्रॉपर अच्छे से धूप आती हो। तो मैं तो अपनी क्यारी को ना उठा सकती हूँ, ना दीवार तोड़ सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिर भी कोशिश करी है गोबर की खाद वगैरह डाल के, और यहाँ पे मैंने लकड़ियों जला के मतलब राख भी करी थी जहाँ पे आलू ग्रो हुए हैं। मेरे आलू भी ग्रो हो गए हैं और मूली भी कुछ इस तरीके से ग्रो हो गई है, साथ ही साथ राई भी। बाकी जितना हाथ लगेगा देखते हैं। मिर्च आपको लॉन्ग टाइम तक चाहिए अपने गार्डन में, तो मिर्च के पौधे को भी शाम के टाइम इसमें ना एक कपड़ा डाल दें या फिर पॉलीथीन डाल दें आप, ताकि ये ओस से बचे। ओस से बची रहेगी, इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी। और अगली सुबह इसको धूप ज़रूर दिखाएं, अगली सुबह पॉलीथीन निकाल दें। काफ़ी अच्छे लॉन्ग टाइम तक मिर्ची आपको मिलती रहेगी। गार्डन में सारे फूल आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक कमी है, तो गुलदाउदी की। तो गुलदाउदी का इंतज़ार करते हैं। बर्ड्स इनमें हल्के हल्के से निकलना स्टार्ट हो गई है। और आपका जो भी डोरमेंसी पीरियड में जाने वाले प्लांट हैं तो उनके बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचें कि ये सूख गया है, इसकी मिट्टी चेंज कर दूं या फिर उसको उखाड़ के फेंक दूं। कुछ नहीं करना है आपको उसके साथ। आपको सिर्फ उसमें वाटरिंग कर देनी है। 15-20 दिन के बाद गुड़ाई कर दो जब आपको टाइम मिलता है, और अपने आने वाले टाइम पे खुद ही हरा भरा हो जाएगा। सीड्स आपने ग्रो किए हैं फ्लावर के, तो इतने बड़े हो गए हैं तो तुरंत उनको लगा दीजिए। लगाने का टाइम शाम के टाइम, और कम से कम 1 हफ्ता हल्की सी धूप में रखें उनको, ताकि ये अच्छे से सक्सेस होकर चल जाएं। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। होप आप लोगों को मेरी कुछ टिप्स अच्छी लगी हों, और आशा करती हूँ कि आप एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।